हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? ठीक हो? तैयारी वगैरह कैसी चल रही है? ठीक हो रही है? काफ़ी टाइम के बाद आज मिलना हुआ हमारा। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड हो रही है, पता है। थोड़ा मैं भी ज़रा बिज़ी था, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो यूपीएससी की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं कि आप जब अपना 2025 का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे तो भाई वो पेपर मतलब बहुत लंबा गाइडलाइन है उसमें से, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है आपको मैं इसमें समझा देता हूँ, ताकि जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे तो उन चीज़ों पर आपको ज़्यादा मतलब गलती नहीं करनी है, गड़बड़ मत करना उन चीज़ों के ऊपर। वरना गड़बड़ हो गई अगर तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस 100 रुपये का नुकसान होगा अपना। कोई बात नहीं, अगले साल फिर से फॉर्म भर देना, 100 रुपये ही तो हैं। मजाक कर रहा हूँ बच्चों, लेकिन जिन बातों को मैं बताऊंगा अब, तो अपना ध्यान से उनको समझना, ध्यान से सुनना उनको, और गलती मत करना। तो अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है वो चीज़ें। तो देखो, स्क्रीन पर तो हम आ गए हैं, ठीक है। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले तो हमें ये डेट दे रखी है कि जिस दिन फॉर्म रिलीज़ हुआ है, तो ये आपका 22 जनवरी 2025 को आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में उसने मतलब आपको लास्ट डेट दे दी है कि 11 फरवरी 2025 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और आगे उसने टाइम भी दे रखा है कि 11 फरवरी 2025 शाम के 6 बजे तक, ठीक है। अब ये मत सोचना कि हाँ 11 फरवरी है तो रात के 12 बजे तक है, नहीं। उसने आगे टाइम दे रखा है कि आपका ये 11 फरवरी 2025 तक है आपका, ठीक है। अब भाई ये तो मतलब नॉर्मल सही है कि एग्ज़ाम फॉर्म क्या कहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये उसने आपको वेबसाइट दे रखी है, upsconline.gov.in। आप अपना इस वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक इसमें सेकंड चीज़ आपकी OTR है ना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म होगा आपका ये, ठीक है। तो ये मतलब एक ही बार होता है ये, तो ये एक बार हो जाएगा आपका, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दे रखा है कि OTR विंडो, जैसे आपको मतलब उसमें कुछ आपको चेंज करवाना है ना, कोई एडिट है, तो उसकी डेट दे रखी है आपको 12 फरवरी से 18 फरवरी तक। तो मतलब क्या है, जैसे 11 फरवरी तक तो आपको मतलब वो हो जाएगा, फॉर्म की डेट है आपके। तो फिर उसके बाद अगले दिन से 12 फरवरी से 18 फरवरी तक अगर आपको कुछ अपना एडिट करवाना है फॉर्म में या कुछ भी करवाना है आपको, तो वो आपकी उसमें विंडो ओपन रहेगी 12 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक। तो इसको थोड़ा अपना ध्यान से कर लेना, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और ये मैंने आपको फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट कब की है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, 11 फरवरी 2025 शाम 6 बजे तक, ठीक है। तो शाम 6 बजे तक विंडो ओपन रहेगी, उसके बाद विंडो ओपन नहीं रहेगी। तो अपना भर लेना टाइम से। और फिर उसने आपको मतलब मेरे हिसाब से मतलब जो ये वाली चीज़ है ना, ये काफ़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। मतलब वो क्या कह रहा है कि जिस दिन आप अपना फ़ोटो मतलब फॉर्म भरोगे, तो जो आप उसमें अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करोगे ना, तो वो फ़ोटोग्राफ 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिस दिन आप फ़ोटो अपना फॉर्म भरोगे उससे 10 दिन का पुराना होना चाहिए। मतलब जिस दिन आप अपना फ़ोटो क्लिक करवाओगे ना, वो डेट उसमें आपकी डलेगी, फ़ोटो में नीचे आपकी डेट वेट आएगी, ठीक है। तो उसमें मतलब आपका और आपका जो नाम है, आपका नाम भी लिखा रहेगा, ये सब लिखा रहेगा उसके अंदर। तो मतलब मेरा मानना तो ये है कि अपना मतलब इतना याद रखो कि जिस दिन आप अपना फॉर्म भरने के लिए जा रहे हो ना, उस दिन आराम से मस्त अपना तैयार वैयार होए, अपना पहले फ़ोटो खिंचवाया, फिर अपना आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। उसी दिन फ़ोटो खिंचवाओ और उसी दिन अपना फॉर्म भर देना, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अपना भाई क्या कहते हैं, जो आपका नाम है कैंडिडेट का, आपका नाम आएगा। और क्या कहते हैं, जिस डेट को आप फ़ोटो खींच रहे हो,
है ना, तो वो डेट उसमें मेंशन रहेगी। ठीक है। और एक चीज़ और दे रखी है इसके अंदर कि जो आपका जो फोटो है, ठीक है, तो उसमें 70% आपका फेस होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पूरे उस पर अपना नाम और डेट लिखवा दी और आपका चेहरा कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, तो अपना इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका फेस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। और भाई उसने मतलब पूरा मेंशन कर रखा है, देखो चश्मा, मूछे वूछे एकदम जिस तरह से आप फोटो खिंचवाओगे आपको वैसे ही एग्जाम में एंटर होना है। मतलब अगर आपने फोटोग्राफ में अपना चश्मा लगा रखा है तो चश्मा पहन के जाना है, चश्मा नहीं लगा रखा तो चश्मा नहीं लगा के जाना है। ठीक है, अपना उसने बिल्कुल ध्यान दिया है इस चीज़ पे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है। और नेक्स्ट आपका वेन्यू दे रखा है कि अपना जिस दिन आपका पेपर है उससे आधा घंटा पहले आपको अपना सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, और अपना क्या दे रखा है आपको, मतलब थोड़ा ये डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है। सबमिट द रिक्विसाइट इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, मतलब बेसिकली क्या है इसमें कि पहले क्या होता था कि जैसे आप अपना प्रीलिम्स का आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद में जब आप प्रीलिम्स क्रैक क्लियर होने के बाद जब आप मेंस का फॉर्म भरते थे तो उसके बाद आपसे वो एज अ प्रूफ आपके डॉक्यूमेंट का प्रूफ मांगता था, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे। लेकिन अभी पीछे जो ये पूजा खेड़कर वाला केस हुआ है तो इसके बाद से क्या हो गया, आपको मतलब अपना जब आप अपना प्रीलिम्स का आप अपना फॉर्म भर रहे हो तो आपके साथ साथ ही आपका ये डॉक्यूमेंट प्रूफ हो जाएगा। और बाकी आपका जो कार्डिचर वगैरह है, कार्डर मतलब आप कौन सा लेना चाहोगे, प्रेफरेंस कौन सा है, तो वो चीज़ आप अपना अभी अपलोड कर दोगे, मतलब प्रीलिम्स के बाद ही। तो आपको वो कैरेक्टर सिलेक्ट करने का ऑप्शन अभी आ जाएगा वो आपके पास। और बाकी उसने एज लिमिट दे रखी है कि एज लिमिट मतलब प्रॉपर उसने डेट वगैरह मेंशन कर रखा है कि जैसे कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहा है उसकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को हर बार, है ना। तो देखो इस बार ना उसने प्रॉपर डेट मेंशन कर दी है कि देखो आप जो ये 1 अगस्त 2025 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए। ठीक है। अब भाई हिसाब नहीं लग रहा है ना, तो बर्थडे पता है अपना, बर्थडे कब आता है, बर्थडे तो पता ही होगा, सबको पता होता है ना। तो अपना जी मतलब 2 अगस्त 1993, ठीक है, 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2004 तक, इसके बीच में जिसका बर्थडे आता है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने देखो एज लिमिट भी है ना, 32 साल, 32 ईयर्स है जनरल के लिए। तो बाकी वो तो मतलब कैटेगरीज वाइज उनको मतलब थोड़ी सी छूट मिली जाती है ना, कैटेगरी के हिसाब से। तो आप मतलब देख लेना अपना कि 20 मतलब 2 अगस्त, सॉरी 20 बोला, 2 अगस्त 1993 से लेके और 1 अगस्त 2004, इसके बीच में जिसका बर्थडे आ रहा है वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और जिसका भैया इसके बाद का हो गई, ठीक है, 2 अगस्त हो गई तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, मतलब 2 अगस्त 2004 को कोई बर्थडे है किसी का तो वो फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है। और बाकी तो थोड़ा सा मतलब देखो रिलैक्सेशन है ही कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको मतलब 5 ईयर्स का दे रखा है ना, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और जो आपके ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको 3 साल का दे रखा है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है। और 3 साल उसको दे रखा है कि अगर कोई डिफेंस सर्विस पर्सनल केस है तो 3 साल की छूट, उसके लिए भी है रिलैक्सेशन 3 साल का। ठीक है। तो ये आपके थोड़े मतलब एज लिमिट का है कि मतलब कौन कौन अपना फिल कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता। ठीक है। ये आगे थोड़ा मतलब नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बातें रखी है कि 6 अटैम्प्ट मिलेंगे अपना जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और जो आपके SC ST हैं उनके अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, और जो OBC वाले हैं उनके 9 अटैम्प्ट्स हैं। ठीक है, ये तो मतलब बेसिक है, ये तो पता ही रहता है। और देखो इन्होंने मतलब कुछ जो SC ST का मतलब कुछ जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है
तो कास्ट सर्टिफिकेट से भी इन्होंने मतलब उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जैसे जो ओबीसी है मतलब नॉन क्रीमी लेयर जो है उनका जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो आपका फाइनेंशियल ईयर दे रखा है उसने 2021-22, 22-23 और 23-24 का इशू होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके आगे का ना हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल तक की रहती है, ठीक है। तो उसने ये 3 साल तक का दे रखा है ना। मतलब क्या है कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी जो आप इशू हो रहा है वो, ठीक है, उसकी जो डेट है वो 1 अप्रैल 2024 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ये। और मतलब 11 फरवरी 2025 के वो बाद का नहीं रहना चाहिए। मतलब जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है वो नहीं होनी चाहिए, उससे पहले का मतलब आपका 3 साल का वो चल जाता है, ठीक है। और सिमिलरली उसने मतलब जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो उनका भी जो सर्टिफिकेट है उसका भी दे रखा है उन्होंने। सेम आपका सेम वही प्रोसेस है, आपका डेट दे रखी है उसने 1 अप्रैल 2024 एंड अपना आपका दे रखा है उसने 11 फरवरी 2025, मतलब जो आपके फॉर्म की आपकी डेट रहेगी, ठीक है। और जो आपके शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, SC ST वाला जो सेक्शंस हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने एग्ज़ाम की सेम जो आपका सर्टिफिकेट है वो इन्हीं फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, इन्हीं, और बाकी सब कुछ इसी चीज़ का रहेगा, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई, काफ़ी कुछ दे दिया इन्होंने तो। हम्म, हाँ, और भैया एक चीज़ और है कि चेंज ऑफ कैटेगरी, कि मतलब अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपने उसमें आपका SC लगा हुआ है, ठीक है, तो आपका जो कैटेगरी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसमें सोचो उसमें UPSC कमीशन भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं रहेगा। तो मतलब अगर आप SC हो तो SC का रहोगे, ST हो तो ST का रहेगा, जो आप हो वही रहेगा, वो चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और तो मतलब कुछ ऐसा उन्होंने दे नहीं रखा है, ठीक है। तो बाकी मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सब बता दी हैं। तो आप इस चीज़ पे अपना ज़रा ध्यान रखना, फोकस रखना, और अपना जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा ज़रा अच्छे से आप कर लेना। और बाकी वीडियोस वगैरह रेगुलर सब आता रहेगा, ठीक है। तो अपना अच्छे से ध्यान रखो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने, बहुत करा है, ठीक है। अपने टेंशन के चक्कर में जो आपको ये कुछ महीने हैं आपके लिए, ठीक है, आपके पास जो ये 4 महीने हैं इनको बर्बाद मत करो, अपना आराम से कोई बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है। बहुत मेहनत करी है आपने, अच्छे से होगा सब। अपने आप पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ठीक है। या जिसको आप मानते हो उस पर भरोसा रखो, अपने टीचर पे भरोसा रखो, तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बाकी हम मिलेंगे फिर, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, बाय।